नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, डीआरडीओ ने ये पुष्टि की है कि वह टेक्नोलॉजी फॉलोअर नहीं बनेगा बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के सेक्रेटरी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस सेक्टर टॉपिक के ऊपर बोल रहे थे और ये दोस्तों एक पैनल डिस्कशन था जो कि TIE ग्लोबल समिट 2020 का हिस्सा था। इसके अंदर उन्होंने बताया कि वैल्यू के हिसाब से अगर 87% देखा जाए तो भी आकाश मिसाइल सिस्टम BDL को 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी देता है जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज से आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 101 डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करने के लिए बैन किया है, यानी कि दोस्तों अब इन्हें लोकल इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। तो इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है हमारी इंडस्ट्री के लिए और अब वे डिफेंस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट और उसकी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना समय इसके अंदर लगाया है और बहुत सी रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रियल प्रोसेस को रेगुलेट किया है ताकि इंडस्ट्री इसके अंदर अपनी पार्टनरशिप कर सके और उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और पूरा उसको सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये भी बता रहे थे कि मुझे खुशी हो रही है कि हमने 1500 प्लस पेटेंट और इसके साथ में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी और R&D कैपेबिलिटी जो भी DRDO के अंडर में आती है वो इन सारी इंडस्ट्री के लिए खोल के रख दी हैं। अब वे इसका मदद ले सकती हैं और गवर्नमेंट की डिफेंस सेक्टर के अंदर पार्टनरशिप में भी हिस्सा ले सकती हैं। और उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया कि अब इंडिया टेक्नोलॉजी फॉलोअर नहीं रहेगा बल्कि वह टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर लीडर बन के उभरेगा। और इंडस्ट्री के डिफेंस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन के रोल को देखते हुए उन्होंने कहा कि वे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे जबकि DRDO फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत उन्होंने कहा कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया अब डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और सप्लाई करेगा चीज़ों की और इसे एक्सपोर्ट भी करेगा डिफेंस सेक्टर के तहत। और इसी डिस्कशन के अंदर दोस्तों विश सहस्रनमम जो कि दोस्तों CEO और को फाउंडर हैं फोर्ज के, और उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है IDX ये बहुत ज़्यादा सफल रहा है और स्पेशली ये मिलिट्री यूज़र जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कोलैबोरेट करने के अंदर मदद करता है किसी भी इंडस्ट्री इनोवेटर के साथ में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का IDX फॉर्मेट एक तरह से फंड के अंदर भी मदद करता है 1.5 करोड़ रुपए तक इनोवेटर के लिए ताकि वे प्रोटोटाइप को बना सके, उसकी टेस्टिंग के लिए मदद ले सके और इसके अलावा उसकी एडवांस फील्ड टेस्टिंग ट्रायल के अंदर भी मदद ले सकें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर इन इनोवेटर की मदद करता है कि वे अपनी IP को भी रिटेन कर सकें। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एंटरप्रेन्योर और ऑडियंस को बताते हुए कहा कि ये उनके लिए एक लॉन्च पैड के रूप में है स्पेशली इनोवेटर के लिए। अब वे अपने विजन को ट्रांसलेट कर सकते हैं और कंट्री की भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब इनोवेटर डायरेक्टली IDX प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं और एक ओपन इनोवेशन चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं जो कि दोस्तों इसकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जा रही हैं ये बहुत ही अच्छी है और इस तरह से यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी पैदा होगी। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने 29 इनोवेशन चैलेंज रखे हैं जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा दिए गए हैं और इसको दोस्तों 1200 प्लस रिस्पॉन्स भी मिले हैं स्टार्टअप्स की तरफ से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर और कैसे ये चीज़ें काम करेंगी और नई टेक्नोलॉजी पैदा होगी। तो DRDO का बिल्कुल सही कहना है कि अब वे मदद भी करेंगे और खुद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे और इस तरह से ही दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।